हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे गरीब भक्तिन की कहानी, जो भक्ति और श्रद्धा और विश्वास की है। एक गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह श्याम प्रभु की परम भक्त थी। श्याम प्रभु की कृपा से उसका विवाह बालवीर नामक एक गुर्जर से हो गया। दोनों पति पत्नी खेती करके अपना जीवन यापन किया करते थे। श्याम प्रभु का भजन गुणगान करते थे और साथ फागुन के मेले में पैदल यात्रा करके खाटू धाम जाकर श्याम प्रभु को प्रसाद चढ़ाते थे। चूरमा लड्डू और माखन मिश्री का भोग लगाकर वरदान मांगते थे। श्याम प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात जानते हैं। मैं संतानहीन हूँ। आप मेरे घर पर एक फूल खिला दें, बड़ी कृपा होगी भगवान, बड़ी कृपा होगी। एक बार जब दोनों पति पत्नी खाटू धाम से अपने गांव वापस आए तो अचानक पति बीमार हो गया। गुजरी बेचारी बहुत गरीब थी। वो उसका ठीक से इलाज भी नहीं करा पा रही थी। वो श्याम प्रभु से अर्जी लगाती थी, मेरे पति को ठीक कर दो। इनके सिवा मेरा इस गांव में कोई सहारा नहीं है। लेकिन गुजरी को क्या पता कि उसके पति की आयु विधाता ने इतनी ही लिखी है। चारपाई पर पड़ा हुआ वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे तो लगता है मेरा समय आ गया। नहीं, ऐसा मत कहो, देखो तुम ठीक हो जाओगे। श्याम प्रभु, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। परंतु विधाता को वो मंजूर नहीं था। गुर्जर की मृत्यु हो जाती है। अब गुजरी अकेली रह जाती है। परंतु फागुन में श्याम प्रभु के दर्शन के लिए वह हर साल पैदल खाटू धाम जाती रही। एक बार जब वो खाटू धाम जा रही थी तो उसे उस जंगल में एक नन्हा सा बालक रोता हुआ मिला। उसे देखकर गुजरी ने चारों ओर देखा, पर बालक के पास उसे कोई नजर नहीं आया। गुजरी ने सोचा, यह मेरे श्याम प्रभु की इच्छा है। जो इतना सुंदर बच्चा मुझे मिला है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। रास्ते में मिला है, मैं इस श्याम प्रभु का वरदान समझकर लाई हूँ। अब यह मेरा बालक है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। तो कुछ लोग कहने लगे, इस बेचारी का तो कोई सहारा ही नहीं। श्याम बाबा ने शायद इसलिए इसको यह फल दिया है। जय हो खाटू श्याम बाबा की, जय हो जय हो। गुजरी उस बालक को बड़े लाड प्यार से पालने लगी। धीरे धीरे बालक 10 बरस का हो गया। हर साल पहले की तरह गुजरी बालक को लेकर फागुन मेले में श्याम प्रभु के दर्शन करने जाती। एक समय गुजरी बहुत बीमार हो गई। वो श्याम बाबा के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे श्याम प्रभु, मैं हर साल तुम्हारे दर्शन को पैदल आती थी, मगर आज मैं विवश हूँ। मैं बीमार पड़ी हूँ, लाचार हूँ, चल फिर नहीं सकती। मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं कैसे तुम्हारे मेले में आऊँ, मुझे क्षमा करो। प्रभु, माँ तुम क्यों रो रही हो? मैं बड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हारा इलाज शहर के किसी बड़े डॉक्टर से करवाऊँगा। तुम रो मत माँ। बेटा, मैं अपनी बीमारी से नहीं डरती, मुझे मौत का कोई भय नहीं। मैं तो सिर्फ अपने श्याम प्रभु से बिछड़ने के कारण रो रही हूँ। तुम चिंता मत करो, श्याम बाबा हमें जरूर फागुन मेले में बुलाएंगे। श्याम प्रभु के दर्शन की अभिलाषा को देखकर बेटा हमेशा सोचता, क्यों ना मैं अपनी माँ को पीठ पर बैठाकर खाटू धाम की यात्रा कराऊं। बेटा माँ को फागुन मेले में ले जाता है। जब बेटा 18 वर्ष का हो गया तो उसने निर्णय लिया कि वह अपनी माँ को जरूर खाटू धाम ले जाएगा और अपनी माँ से बोला, माँ तुम दुखी क्यों होती हो? जब तुम्हारा बेटा है तो तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर खाटू धाम ले जाऊंगा। चलो माँ, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी चलेंगे। बेटा, खाटू धाम बहुत दूर है, तुम थक जाओगे। माँ, दुनिया के बोझ से माँ का बोझ उठाना ठीक है। तेरी आशीर्वाद से श्याम बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। माँ तुम इनकार ना करो, चलो ना, चलने की तैयारी करते हैं। बेटे के आग्रह पर माँ तैयार हो जाती है। बेटे की पीठ पर
माँ बैठ जाती है। बेटा खाटू धाम की यात्रा प्रारंभ कर देता है। कभी वो रास्ते में बैठ जाता तो कभी माँ को लेकर चलने लगता। तभी श्याम प्रभु अपना चमत्कार दिखाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी वाला वहाँ मिलता है। वह पूछता है, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो और यह बुढ़िया तुम्हारी कौन है? बाबा, यह मेरी माँ है। बीमारी के कारण यह चल नहीं सकती, इसलिए मैं इसे अपनी पीठ पर बैठाकर खाटू धाम ले जा रहा हूँ। माँ की इच्छा है कि मैं श्याम प्रभु के दर्शन करूं। वाह बेटा वाह, तुम धन्य हो जो अपनी माँ की इच्छा पूरी कर रहे हो। इस कलयुग में तुम श्रवण कुमार हो। धन्य हो बेटा, धन्य हो। अच्छा बेटा, तुम अपनी माँ को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं भी खाटू धाम की ओर जा रहा हूँ। तुम्हें मैं वहीं छोड़ दूंगा। इस गाड़ी वाले को मैं जानता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं इसको। मैं क्या करूँ? या तो मेरे लिए अनजान है। मैं इस पर बैठूं कि ना? अरे बेटा सोचो मत, शायद श्याम बाबा की यही इच्छा हो। आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। माँ और बेटा दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद खाटू श्याम के धाम पहुंच जाते हैं। लो बेटा, यह आ गया श्याम बाबा का दरबार। अब आप लोग दर्शन करो, मैं चलता हूँ। मुझे ज़रूरी काम से कहीं जाना है। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत। गुजरी और भी उसका बेटा वहाँ उतर जाते हैं। जैसे ही पलट कर देखते हैं, गाड़ी वाला अदृश्य हो जाता है। कहाँ चला गया वो बेटा? ये मेरे श्याम प्रभु की लीला है। पता नहीं किस वेश में भगवान मिल जाएं। चलो बेटा, अब देर ना करो, श्याम बाबा के दर्शन करें। धीरे धीरे रात होने लगी। माँ और बेटे मंदिर के पास ही सो गए। तभी श्याम प्रभु गुजरी के सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुमने कहा था कि आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते? तो हे देवी सुनो, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें यात्रा करा रहा था तब वह गाड़ी वाला वहाँ मैं ही तो था। तुम जैसे भक्तों की रक्षा मैं सदैव करता हूँ। भक्तों की पुकार सुनकर मैं कभी घोड़ी पे सवार तो कभी गाड़ी वाला बनकर उनकी सहायता करता हूँ। इसलिए देवी मैं भक्तों के साथ सदैव रहता हूँ। इतना कहकर श्याम प्रभु अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब नींद से गुजरी उठ जागी तो श्याम प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो आपके लिए गलती की है तो मुझे नादान समझकर क्षमा करें। श्याम प्रभु, यदि मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी यह विनती स्वीकार करें। हे नाथ, मैं आपसे कभी बिछुड़ना नहीं चाहती, इसलिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में स्थान दीजिए ताकि मैं सदा आपके चरणों में ही वास करूं, आपकी सेवा करूं, आपकी सेवा से दूर न रहूं। हे नाथ, मेरी दूसरी इच्छा है, मेरे पुत्र को सदा आप अपनी सेवा में ही रखना। प्रभु, सदा अपनी सेवा में रखना। इस प्रकार गुजरी ने श्याम बाबा से अरदास की। गुजरी जैसे ही विनती करके मंदिर के आंगन में आई, उसे बड़ी जोर से चक्कर आया और वह वहाँ गिर गई। माँ को देखकर बेटा घबरा गया। अरे माँ, माँ, ये क्या हो गया तुम्हें? बेटे का विलाप सुनकर वहाँ कई लोग जमा हो गए। पुजारी ने हाथ पकड़कर नब्ज देखी तो अप्रसन्न रह गया। बोला, बेटा अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं। शायद श्याम प्रभु की यही इच्छा थी, परंतु पुजारी जी मैं सब कैसे करूँगा बताइए। मैं बच्चा, तुम चिंता मत करो, हम चिता की तैयारी करते हैं। सब मिलकर तुम्हारी माता का अंतिम संस्कार करेंगे। वहीं कुछ लोग कहने लगे, नहीं, इस देवी को अग्नि नहीं दी जाएगी। यह श्याम बाबा की भक्तिन है, इसे समाधि में ही स्थान दिया जाएगा। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसकी बात मान ली और खाटू धाम से कुछ दूरी पर उसकी माता की समाधि स्थल बना दिया गया। गुजरी का पुत्र रोते हुए, बाबा मेरा कोई नहीं, आप तो हारे का सहारा, बाबा मुझे भी सहारा दो ताकि आपके धाम पर रहकर ही मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं। और इस प्रकार वह बालक जो अपनी माँ से बिछड़ गया था, वो श्याम प्रभु के वरदान से उस गुजरी को प्राप्त हुआ और खाटू धाम का परम भक्त और श्याम बाबा का पुजारी बना। इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि श्याम प्रभु हारे के सहारे हैं। वह अपने भक्तों को हमेशा ध्यान रखते हैं। जय हो खाटू श्याम बाबा की जय हो। धन्यवाद।